किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जीरे और धनिया के भाव की तेजी और मंदी के ऊपर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ज्योतिष के अनुसार, ये बात मैं पहले बता भी चुका हूं कि मेरे परम दोस्त सुरेश जी साहू जो मध्य प्रदेश से हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं। उनके अनुसार उन्होंने मेरे को जो बताया कि 1140 योग जो तेजी और मंदी के पूरे साल में बनते हैं, उनके हिसाब से मैं हर जिन्स के भाव के बारे में भविष्य के आधार पर क्या दिखाई देगा, वो ग्रह योग के हिसाब से किसानों की सेवा करने हेतु हर किसान तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं सुरेश जी साहू की बात की पूर्ति करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, जो भी जीरा और धनिया की भाव के भविष्यवाणी मेरे पास आई है, वो मैं आपको प्रॉपर पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। सभी किसान साथियों, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों से मेरा विनय प्रार्थना और निवेदन है कि जो भी चीज़ हो, होने को कोई रोक नहीं सकता। सभी चीज़ भगवान के हाथों होती है, समय के आधार पर होती हैं, परंतु फिर भी ग्रह नक्षत्र और ज्योतिष क्या कहता है, इस बारे जानकारी हमें होना अति आवश्यक है, और वही जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। अनेक बाजार के जानकारों से भी जो भी सोर्स मेरे पास निकल के आए, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ज्योतिष के आधार पर जो बात मेरे पास आई है, वो पढ़कर सुना रहा हूँ, जो सुरेश साहू ने भेजी है। इसी बारे एक निवेदन और भी कर रहा हूँ कि आपको बाजार के जानकारों, विशेषज्ञों, ज्योतिषों की जानकारी यूट्यूब के ऊपर वीडियो के माध्यम से फ्री में अपने घर बैठे मिल जाए। आप सावधान और सचेत हो जाए। देखो, जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है, और मैं चाहता हूं कि किसान का बच्चा बच्चा जागरूक होना चाहिए, और इसीलिए आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ में जुड़े और इसी तरह की जानकारी प्रॉपर समय समय पर प्राप्त करें। अब सुनिए जीरा की। साथियों, जीरा के बारे में इन्होंने लिखा है 20 जुलाई से मंदी, 12 अगस्त से अच्छी मंदी शुरू हो जाएगी। 18 जून 2026 तक जीरा में गिरावट जारी रहेगी। दोबारा फिर कहता हूँ, 20 जुलाई से मंदी, 12 अगस्त से अच्छी मंदी शुरू, 18 जून 2026 तक जीरा में गिरावट जारी रहेगी। भाइयों, तेजी के कोई ग्रह योग नहीं बन रहे हैं। ये बात सुरेश जी साहू ने मेरे को ग्रह नक्षत्र के हिसाब से लिख कर भेजी है। अब बात धनिया की करते हैं। धनिया की बात करने से पहले मैं आपको जीरा के जो बाजार के जानकार हैं, उनकी बात बता देता हूँ। साथियों, जीरा के भाव के अंदर जो तेजी बनी, उसके बाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में जीरा की बिजाई हुई। किसानों के पास भारी भरकम स्टॉक बना। विदेशों के अंदर भी जीरा की भरमार पैदावार हुई। मैंने एक वीडियो में आपको पहले बताया भी था कि जीरा के भाव 20, 22, 24, 23, 20, 22, 24, 23 और 19 के आसपास आगे आने वाले समय के अंदर दिखाई देंगे, क्योंकि बाजार जानकारों का कहना है कि मौके के ऊपर डिमांड और सप्लाई का बिल्कुल सिस्टम सही चल रहा है। कहीं कोई प्रभावित होने वाली खबर नहीं आ रही है। चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे अनेक देश हो, सब में जीरा की सप्लाई सुनिश्चित रूप से सही चल रही है। किसी भी देश की अलग से कोई डिमांड नहीं निकल के आ रही है। भारत के अंदर जीरा का संपूर्ण स्टॉक किसानों और गोदामों के अंदर संपूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है। ये बात मैंने जीरा के वीडियो बनाते समय आज से 4 महीने पहले आपको इस बारे आगाह कर दिया था। अभी मैंने जो ये मेरी रिपोर्ट आई, मेरे पास आई, मैंने कई बाजार के जानकारों से बात की, उनका यही व्यू निकल के आया कि अभी जीरा के अंदर कोई तेजी की संभावना नहीं बन रही है। 1500, 2000 हटा 1500, 2000 के घटपथ के हिसाब से बाजार इसी दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब करते हैं धनिया की बात। धनिया के बारे में सुरेश जी साहू ने जो भविष्यवाणी ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जो लिखी है, वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए, धनिया का भविष्य बहुत अच्छा है। आगे का 30 जुलाई से तेजी, 20 अगस्त तक, और 30 अगस्त से 6 सितंबर तक तेजी, 6 सितंबर से 13 सितंबर तक मंदी, 15 सितंबर से 20 सितंबर तक तेजी, 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अच्छी तेजी, 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक मंदी, 27 अक्टूबर से फिर तेजी,
और 2026 में बड़ी तेजी बनने की संभावना दुनिया के अंदर ज्योतिष के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से दिखाई दे रही है। दोबारा फिर दुनिया के बारे में सुनिए। दुनिया का भविष्य अच्छा है। आगे का 30 जुलाई से तेजी, 20 अगस्त तक, फिर 30 अगस्त से 6 सितंबर तक तेजी, लगातार तेजी चल रही है। परंतु 6 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में मंदी दिखाई दे रही है और 15 सितंबर से 20 सितंबर तक फिर तेजी बताई गई है। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक फिर तेजी बताई गई है। 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक फिर मंदी बताई गई है। एक हफ्ता फिर मंदी का दिखाया गया है साथियों। ये ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जो सिस्टम का आगाज होता है साथियों, वो ही लोग उनकी जानकारी के हिसाब से ये सिस्टम निकाल सकते हैं और उन्हें इसे पता, यही बात है, ग्रह किस समय डाउन जा रहे हैं, किस समय ऊंचे उठ रहे हैं, कौन सा समय बेहतर है, कौन सा समय थोड़ा डाउन है, ये सारा का सारा सिस्टम ग्रह योग के हिसाब से जंत्री में जानकार लोग ही निकाल सकते हैं। हो सकता है आपके पास कोई पंडित ब्राह्मण हो, जंत्री का जानकार हो, उससे भी आज इस बारे जो मैंने तारीखें बता रहा हूँ इस बारे चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे लिखा है 27 अक्टूबर से फिर तेजी, परंतु 2026 में बड़ी तेजी बनने की संभावना दुनिया के अंदर दिखाई गई है। ग्रह योग के द्वारा लिखी गई है, ये जानकारी ग्रह योग के द्वारा लिखी गई है। होना न होना ईश्वर के हाथ है साथियों। ये बात सुरेश जी साहू ने आपको सावधान और सचेत करने के लिए दी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी से अलग हटकर बाजार के जानकारों का, जो दुनिया के ऊपर क्या व्यू आ रहा है साथियों। बाजार के जानकारों की मिलीजुली प्रक्रिया जो है दुनिया के बारे में सामने आ रही है। कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि दुनिया का स्टॉक बेहद कम है। दूसरे कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि ठीक ठाक काम चलने की संभावना है। कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि दुनिया की खेती दबाव में है और कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि देश का काम चल सके। विदेशों के अंदर जो दुनिया की सिस्टम चल रही है धीरे धीरे पिछले 2 महीनों से साथियों, मैं आपको बता दूं कि थोड़ी थोड़ी मांग दुनिया के अंदर विदेशों से सुधरनी शुरू हो चुकी है। ये नहीं है भारी भरकम मांग है, परंतु थोड़ी थोड़ी मांग विदेशों द्वारा दुनिया के बारे में बोली जा रही है। ये दुनिया के काम करने वाले ब्रोकरों का कहना है साथियों। मैं आपको सावधान सचेत करने के लिए एक बात स्पष्ट तौर पर पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं। मैं किसान हूं और किसान सेवा करने के लिए अनेक विशेषज्ञों जानकारों के साथ जुड़ करके सारे व्यू प्राप्त करके उनसे जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। सच्ची और सटीक जानकारी मिले, झूठ न फैले, इस बारे मैंने बहुत से आदमियों से बात करके कुछ आदमियों को चिन्हित किया है कि वो सच्ची बात किसान को बताना चाहते हैं और किसान को सावधान और सचेत करना चाहते हैं। छोटे व्यापारी के किसान के हित में काम करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक आदमी का स्वभाव अलग अलग होता है। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। हर आदमी डाकू नहीं होता, हर आदमी भ्रमित करने वाला नहीं होता। कहीं न कहीं धर्म के आधार के ऊपर, इंसानियत के आधार के ऊपर ये धरती टिकी हुई है और इस दुनिया का काम चल रहा है। उसी के आधार पर बहुत से भगवान के बंदे जो लगातार किसान व्यापारी के हित में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो व्यू आते हैं वो व्यू मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं और आपको सावधान और सचेत करने का पूरा प्रयत्न करता हूं। जो भी कोई आपकी आवाज़ होगी, सरकार के हिसाब से उठाई जाने वाली होगी या व्यापारियों के, किसानों के हित में कोई बात होगी, उस आवाज़ को मैं पुरजोर तरीके से, सही होगी तो सही और गलत होगी तो गलत, वीडियो के माध्यम से ज़रूर उठाने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक संगठन को बढ़ाइए, आगे से आगे अपने दोस्तों, शेयर भाइयों, किसानों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिलती रहे। साथियों, मेरा काम है जानकारी देना, जानकारों से लेकर जानकारी देना। आपका काम है उस पर विचार करके आगे काम करना। बेचना, रखना, स्टॉक करना, ये मैं किसी को कोई डायरेक्शन नहीं देता। मैं केवल और केवल बाजार की जानकारी जो मेरे पास आती है वो हर आदमी और हर किसान तक पहुंचाने की पूर्ण रूप से कोशिश करता हूं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बातों पर ज़रूर आप ध्यान देंगे। इस संगठन को बढ़ाकर हर एक आदमी को जागरूक करने और जगाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके
हर एक उस किसान तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो इस बारे धनिया और जीरा की खेती से जुड़ा हुआ है। वीडियो सुनने के लिए लाइक और शेयर सभी चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इन बातों पर ध्यान देंगे। जय हिंद।